यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे एसेट सिक्योरिटाइजेशन के टॉपिक को कंप्लीट। एसेट सिक्योरिटाइजेशन की अगर मैं बात करता हूं तो ये है अपने पेपर नंबर 2 कॉमर्स के अंदर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, जो आपने अक्सर जो है वो मास्टर्स के अंदर या बैचलर डिग्री जब आपने करी तो उस टाइम पे नहीं पढ़ा था, तो थोड़ा सा अलग थलग सा टॉपिक है, तो उसको अपने को जो है निपटाना है। अगर बात करते हैं अपने पेपर नंबर 2 कॉमर्स में, तो पेपर नंबर 2 कॉमर्स की यूनिट नंबर 4 दैट इज द बिजनेस फाइनेंस। तो बिजनेस फाइनेंस की अपनी जो यूनिट है, इसके अंदर चैप्टर नंबर 9 जो है हमारा दैट इज द एसेट सिक्योरिटाइजेशन। मैंने आपको बोला था 2 क्लास उसके ऊपर लगाएंगे, 1 क्लास हमने लगा लिया। अब सेकंड क्लास के अंदर पूरा का पूरा एसेट सिक्योरिटाइजेशन का टॉपिक जो है वो हम लोग क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। अब ये होता क्या है एसेट सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है, इसका प्रोसेस क्या है। ओरिजिनेटर जो होता है, जो मेन एसेट सिक्योरिटाइजेशन को करवाने का काम करता है, तो उसको क्या बेनिफिट है, एसपीवी को क्या बेनिफिट है, इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट है, वो सारी टर्मोलॉजी, वो सारा मेथोडोलॉजी हम आज की क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसके अंदर मैं सारा का सारा जो बचा हुआ है वो आज की क्लास में कंप्लीट कराऊंगा, तो थोड़ा बने रहिएगा लेक्चर के साथ में। प्लस जो बच्चे अभी एंटी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने जून में पेपर देना है, जो जून में होने वाला है, या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं दिसंबर के लिए, तो मैं उन बच्चों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए हमने ऑनलाइन बैच हमारा दिसंबर के लिए स्टार्ट कर दिया है। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 कॉमर्स और एज वेल एज पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट, ठीक है। तो जो बच्चे मैनेजमेंट से तैयारी कर रहे हैं कोड 17 वाले, तो उनके लिए भी हम लोग जो है वो ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच में आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर, जैसे ये है, हर एक यूनिट का चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर है, उस तरह वो मिलेगा। प्लस में आपको मिलेगा सारा का सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में। लाइक अभी हम पढ़ रहे हैं बिजनेस फाइनेंस, तो ये बिजनेस फाइनेंस की बुक है, ठीक है। इस तरीके से आपको 10 किताबें पेपर 1 की, 10 किताबें पेपर 2 की, कलर्ड बुक्स है, हर एक की सेपरेट किताबें हैं और कलर्ड बुक्स है, ये आपके होम एड्रेस पे आएगा। पूरी तरह अपडेटेड है, चाहे इनकम टैक्स की बात करो 2022 के हिसाब से हमने जो है पूरी तरह उसको अमेंड किया हुआ है। बाकी जो भी यूनिट्स हैं हर एक के अंदर पूरा अपडेट करके मैटर जो है वो डाला हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, वो तैयारी कर रहे हैं और सिंसियर अपनी तैयारी को लेकर के, तो अभी से आप एनरोल करवाइए दिसंबर के लिए, ठीक है ना, ताकि दिसंबर आते आते आपकी तैयारी और आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से हो पाए। ओके जी सर, नीचे नंबर दिया हुआ, इस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा और या फिर व्हाट्सएप करके जो है आप कॉन्टैक्ट कीजिए, कॉल कीजिए, ठीक है, और सारी इंक्वायरी आप कर सकते हैं, ठीक है ना जी सर। चलो अब हम शुरुआत करते हैं एसेट सिक्योरिटाइजेशन का। देखो, एसेट सिक्योरिटाइजेशन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, अब ये इसकी मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो कोई एक पर्सन है जिसका नाम है लेंडर, लेंडर था जिसने जो है वो क्या किया, कुछ अमाउंट जो है वो दिया किसको, बोरोवर को। ये हमारे बोरोवर थे और बोरोवर ने कुछ अमाउंट जो है वो लेंडर से क्या किया, उधार दिया, मान लीजिए। और ये पैसा जो है वो दिया कितना, 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया लेंडर ने जो है वो दे दिया किसको, बोरोवर को। और बोरोवर जो है वो पेमेंट करेगा एग्जांपल के तौर पे 1 ईयर्स के बाद में, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद में बोरोवर जो है वो क्या करेगा, इसको पेमेंट करेगा। बट लेंडर जो है उसको ये लग रहा है कि यार मुझे पैसे अभी भी चाहिए, मुझे तो है वो हाथों हाथ पैसे की जो है वो रिक्वायरमेंट है। तो इसकी ये 1 लाख रुपए ये इसके बोरोवर को तो नहीं बोल सकता कि आप मुझे अभी के अभी प्रोवाइड करें, क्योंकि जब इसने लेंडर ने बोरोवर को 1 लाख का पेमेंट किया था, ठीक है ना, 1 लाख रुपए जब दिया था, तो बोरोवर ने बोल दिया था कि मैं आपको पेमेंट कब करूंगा, मैं आपको पेमेंट करूंगा आफ्टर 1 ईयर। तो अगर मान लो आज पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ जाए, बोले तो अगर मान लो 1 महीने बाद ही पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ जाए, तो क्या लेंडर जो है वो बोरोवर को कंपेल कर सकता है, क्या उसको बोल सकता है कि मुझे अभी दो पैसा? नहीं सर, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था कि 1 साल के बाद में पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। और मान लो कोई भी इंटरेस्ट रेट एग्जांपल के तौर पे इसने बोल दिया कि 1 लाख रुपए एट द रेट ऑफ 15%। तो बात क्या हुई है, बात यह है लेंडर ने बोरोवर को पैसा दिया उधार के तौर पे। कितना पैसा दे दिया, 1 लाख रुपए दे दिया एट द रेट ऑफ 15% के हिसाब से, ठीक है। अब बोरोवर जो पेमेंट करेगा वो कब करेगा, वो करेगा 1 साल के बाद में करेगा, ठीक है। तो बोरोवर 1 साल के बाद कितना करेगा, एग्जांपल मान लो कि लास्ट में ही इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है, तो 1 लाख रुपया तो प्रिंसिपल अमाउंट पे करेगा और 1 लाख पे 15% मतलब 15,000 रुपया वो क्या पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। और ये क्या है, प्रिंसिपल। तो टोटल मिला के 1,15,000 रुपया जो है ये क्या करेगा, पे करेगा। बात समझ में आया जी सर। लेकिन अगर मान लो बोरोवर को जो लेंडर को जो है वो अगर अभी पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई है, मैं एक और डेट लेके चलता हूं, ये पेमेंट किया 1 जनवरी 2021 को,
और मिलना था पैसा 31 दिसंबर 2021 को। बट बीच में मतलब ये है कि 1 मार्च 2021 को अगर मान लीजिए लेंडर को अगर इस 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो क्या लेंडर बोरोवर को बोलेगा? लेंडर बोरोवर से सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है, उसको कंपेल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बोरोवर को जब पेमेंट किया था 1 लाख रुपए का, तो बोरोवर ने बोल दिया था वहां पे कि मैं आपको पेमेंट करूंगा 1 साल के बाद में। ये बात समझ में आई क्या कि पेमेंट आपको कब होगा? सर पेमेंट तो होगा 1 साल के बाद में होगा। तो अब इस केस के अंदर जो है वो लेंडर कंपेल तो नहीं कर सकता, लेकिन लेंडर को अगर पेमेंट अभी चाहिए तो फिर लेंडर के पास में एक ऑप्शन तो क्या बचता है कि लेंडर जो है वो बैंक के पास में जाए या मार्केट में जाए और वहां से पैसे उधार ले, या दूसरा ऑप्शन जो है वो लेंडर के पास में क्या आ गया? एसेट सिक्योरिटाइजेशन का। इसके अंदर लेंडर जो है वो जाएगा किसी एक स्पेशल पार्टी में जिसका नाम होगा एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल एक होगा, और इसके पास जाएगा और उसको जाके बोलेगा कि देखिए मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी है, मुझे पेमेंट मिलनी है 31 दिसंबर को और कितना मिलना है? 1,15,000 रुपए मिलना है। ये मेरे रिसीवेबल्स हैं जो मुझे 31 दिसंबर 2021 को मिलने हैं, बट मुझे अभी पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो आप कुछ ऐसा कीजिए, आप मेरे ये रिसीवेबल्स को परचेज कर लीजिए और मुझे कुछ पेमेंट कर दीजिए। जब मैच्योरिटी आएगा तो यहां से जो पैसा मिलेगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या? एसेट सिक्योरिटाइजेशन, जिसके अंदर आप अपनी एसेट को एज ए सिक्योरिटी के अंदर जो है वो क्या करते हो? कन्वर्ट कर देते हो और बाद में उनको क्या कर दोगे? सेल ऑफ कर दोगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज एसेट सिक्योरिटाइजेशन। बहुत तरीके से इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए ये इसका जो है वो क्या है? एसेट सिक्योरिटाइजेशन का ये जो है ये मेन बेसिकली आप ये लगा लीजिए मेथडोलॉजी ये है। अब यहां पे होता क्या है? एसेट सिक्योरिटाइजेशन के अंदर जो है वो क्या होता है? जो ओरिजिनेटर होता है, ये जो लेंडर है ना, मेन बंदा, ये इसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिनेटर। तो ओरिजिनेटर को अगर मान लो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ भी है, तो ओरिजिनेटर बेसिकली जो है वो क्या करेगा? वो अपनी एसेट्स को जो रिसीवेबल्स हैं, जो उसको फ्यूचर के अंदर कैश मिलना है, उनको वो क्या करेगा? आज सिक्योरिटाइज करवा लेगा, और सिक्योरिटाइज करवा के वो बेसिकली क्या करता है? वो यहां पे ये करेगा कि आज जो पेमेंट उसको फ्यूचर में मिलनी है उसको वो आज ही रिसीव कर लेगा और सर्विसर की भूमिका में आ जाएगा। फिर जब फ्यूचर में यहां पे बोरोवर, जो ओरिजिनल बोरोवर था, जब ये पेमेंट करेगा तो वो पैसा ये दे देगा किसको? एसपीवी को, जिससे उसने पहले पैसा उधार ले लिया था। इस पूरे होल प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या? एसेट सिक्योरिटाइजेशन। एक बार एक चार्ट है अपने बुक के अंदर, आप आइएगा, मैं उसके थ्रू आपको करवाता हूं। देखो क्या है ये कहानी, क्या है समझना। सबसे पहले है ओरिजिनेटर मेन बंदा जिसने क्या किया? लोन दिया था किसी दूसरे पर्सन को। तो दूसरा पर्सन जिसको लोन दिया जो बोरोवर था, बोरोवर मतलब उधार लेने वाला, वो उधार लेने वाला बंदा, ये ओरिजिनेटर तो है मान लो मिस्टर ए, ठीक है, ये मिस्टर ए, इसने लोन दिया था ओब्लाइजर बोरोवर को, उसका नाम था मिस्टर बी। मिस्टर बी को लोन दे दिया। अब मिस्टर बी को लोन दिया, सबसे पहला काम स्टेप नंबर 1 के अंदर जो है वो क्या हुआ? ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप 1 के अंदर जो है ओरिजिनेटर ने जो है वो लोन दिया, किसको लोन दिया? बोरोवर को दे दिया। अब ओरिजिनेटर ने लोन तो दे दिया बोरोवर को, बोरोवर बोला मैं पेमेंट करूंगा 1 साल के बाद में, लेकिन अगर कुछ समय के बाद अगर आपको इमीडिएट पैसे की रिक्वायरमेंट, तो आप अब क्या करोगे? तो उसके लिए ओरिजिनेटर जो है वो क्या? एक स्पेशल बंदे पे जिसका नाम है एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल ये बेसिकली एक फर्म है, ये कोई फर्म है या फिर ये कंपनी है जो बेसिकली क्या करती है? लोगों के रिसीवेबल्स को परचेज करने का काम करती है। अब एसपीवी के पास में गया और इसने क्या किया? इसने अपना वो जो लोन था वो बेच दिया किसको? एसपीवी को, और बोल दिया कि आप मुझे पेमेंट कर दीजिए, मुझे अभी पेमेंट कर दो, क्योंकि जो मुझे पेमेंट मिले 1 साल के बाद में, फिर जब मुझे वो पैसा मिलेगा वो मैं आपको दे दूंगा, तो आप मुझे एक बार के लिए जो है वो फंडिंग कर दीजिए। तो ये एसपीवी जो है स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये बेसिकली क्या करता है? ये पैसा अरेंज करवाने का काम करता है। ये खुद का पैसा नहीं लगाता, ये अरेंज करेगा। तो ओरिजिनेटर ने स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या किया? सर स्टेप नंबर 2 में उसने अपनी वो जो एसेट्स थी उसको सेल कर दिया, सेल ऑफ पूल। पूल का मतलब ये जो लोन था, ओरिजिनल पूल जो लोन दिया था, तो उसने अपना जो लोन था जो उसने दिया था वो उसकी एसेट हो गई ना, क्योंकि उसको फ्यूचर में पैसा मिलना है। उसने वो लोन जो है वो बेच दिया किसको? एसपीवी को, उसको दे दिया और बोला कि आप मुझे पेमेंट कर दीजिए। एसपीवी वाले बोले 2 मिनट रुको, अभी हम बात करते हैं। एसपीवी ने क्या किया? इन्वेस्टर्स को बुलाया, कुछ लोग जो पैसा लगाने के इच्छुक थे, जो पैसा कमाना चाहते हैं, लाइक आपके पास में आइडियल मनी पड़ी है और आप चाहते हो कि उसके ऊपर हम कुछ अच्छी रिटर्न कमा ले, तो आपके पास में एसपीवी आया और आके बोला कि आप एक काम कीजिए, आप हमें कुछ पेमेंट कर दीजिए, उसके बदले में हम आपको पीटीसी दे रहे हैं। पीटीसी का मतलब जो है वो क्या है? पास थ्रू सर्टिफिकेट। ये पीटीसी हम आपको दे देंगे, तो आप हमें पैसा दो
और हम आपको पीटीसी इशू कर देंगे, लाइक जैसे शेयर होते हैं ना उस तरीके से इशू कर देंगे, और कुछ समय के बाद में आपको ये पीटीसी का अमाउंट भी आपको वापस मिल जाएगा, विद इंटरेस्ट मिल जाएगा, फिक्स रेट से आपको इसके ऊपर ब्याज भी मिलेगा। अब आप तो खुश हो गए, ठीक है, आपके पास में इन्वेस्टमेंट का एक सोर्स मिल गया जी। तो एसपीवी ने स्टेप नंबर 3 के अंदर जो है वो क्या किया, पीटीसी इशू करे, पीटीसी पास थ्रू सर्टिफिकेट जो है वो इशू करे, किसको, इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर ने इसको क्या किया, सब्सक्राइब किया, और स्टेप नंबर 4 में इन्वेस्टर ने पैसा जो है वो दे दिया किसको, एसपीवी को। पैसा आ गया किसके पास में, एसपीवी के पास में आ गया। अभी के लिए क्या है, सबसे पहले जो आपका मेन कौन था, ओरिजिनेटर, इसने लोन दिया किसको, लेंडर को, लोन दे दिया स्टेप नंबर 1 में। लोन देने के बाद में जो है अब ओरिजिनेटर जो है वो भाग के गया किसके पास में, एसपीवी के पास में, और जाके बोला कि मुझे कुछ समय के लिए जो है मैंने लोन दिया हुआ है, मेरे को पेमेंट मिलेगा 1 साल के बाद में, तो आप मुझे अभी इमीडिएट कैश की रिक्वायरमेंट है, प्लीज आप मुझे पैसा दे दीजिए, आप मेरे जो रिसीवेबल्स है वो ले लीजिए और मुझे पेमेंट कर दीजिए। अब ओरिजिनेटर ने जो है वो क्या कर दिया, एसपीवी को जो है अपने सारे के सारे जो रिसीवेबल्स थे, जो उन सबका जो पूल था, जितना भी उसने अलग अलग लोगों को लोन दिया था, वो सारा उसने उसको क्या कर दिया, सेल ऑफ कर दिया। फिर एसपीवी बोला देखो पैसा तो आपको मिल जाएगा लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, मैं इकट्ठा करके आता हूं। तो एसपीवी जो है अब गया कहां, इन्वेस्टर के पास में, और जाके बोला मुझे पैसा दे दो, मैं आपको बदले में पीटीसी इशू कर रहा हूं। पीटीसी था पे पास थ्रू सर्टिफिकेट, और ये सर्टिफिकेट बेसिकली जो है वो क्या है, जो मेरे पास में डेटर्स आए हैं, जो मैंने रिसीवेबल्स को परचेज किया है, उनके ऊपर आपको भी मालिकाना हक मिल जाएगा, मतलब प्रोपोर्शनेट आपको जो है वो क्या हो जाएगा, आप बेनिफिशियरी बन जाएंगे उसके। तो कल को जब पैसा मिलेगा तो उसके अंदर आपका हक होगा और वो पैसा आपको मिलेगा विद इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये बोले ठीक है, आज हमारे पास आइडल मनी पड़ी, आप ले जाओ और हमको बाद में ब्याज समेत दे देना, ये बोला ठीक है। अब इन्वेस्टर ने पैसा जो है वो क्या कर दिया, दे दिया किसको, एसपीवी को, मतलब सब्सक्रिप्शन प्रोसीड्स जो है वो दे दी किसको, एसपीवी को। एसपीवी के पास में पैसा आ गया। अब एसपीवी क्या करेगा, एसपीवी इस पैसे को जो है वो दे देगा आगे किसको, ओरिजिनेटर को। तो स्टेप नंबर 5 के अंदर जो है वो क्या हुआ, जो आपका स्पेशल पर्पस व्हीकल था, मतलब ये जो कंपनी थी जो बीच में मीडियोकर की भूमिका निभा रही थी, इसने जो पैसा इन्वेस्टर से मिला था वो पैसा आगे दे दिया किसको, ओरिजिनेटर को। ओरिजिनेटर का काम चल गया, उसका पैसे की जरूरत है, हां जी चल गई। अब क्या होगा, जब मैच्योरिटी आएगी, मैच्योरिटी पर ये जो ओब्लाइजर होगा, जो बोरोवर होगा, वो पेमेंट करेगा, हां जी। ये एक स्पेसिफाइड अकाउंट होगा जिसको एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं, ये एस्क्रो अकाउंट के थ्रू पेमेंट करेगा, और पेमेंट आएगी किसको, एसपीवी को। और एसपीवी जो है वो क्या करेगा, वो पेमेंट जो है, ये जो पेमेंट आई स्टेप नंबर 6 में, ये पेमेंट आगे दे देगा किसको, इन्वेस्टर्स को दे देगा, क्योंकि उनसे पैसा लिया था, फिर उनको पीटीसी की क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 7। इस तरीके से सबका काम चल जाएगा, बीच में एसपीवी अपना कमीशन ले लेगा, ठीक है जी, और सबका काम चल गया। अब देखो, ये देखो, ये जो ओरिजिनेटर है इसको हाथों पैसा मिल गया जी, बोरोवर को उसने जो पैसा लिया था उसने अपने टाइम पे पेमेंट कर दिया जी, और फिर एसपीवी को बीच में कमीशन मिल गया, यस। इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट हुआ, इन्वेस्टर को उसका पैसा जो उसने पीटीसी को, जब उसने पीटीसी को क्या किया था, परचेज किया था, और जब उसने बाद में उनको जब वो रिडीम करेगा तो पैसा भी मिल गया विद इंटरेस्ट मिल गया, तो उसकी भी अपनी क्या हो गई है, कमाई हो गई। इस तरीके से पूरा प्रोसीजर जो है वो क्या हो गया, आपका खत्म हो गया। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या, एसेट सिक्योरिटाइजेशन। क्या बोलते हैं, एसेट सिक्योरिटाइजेशन। तो एसेट सिक्योरिटाइजेशन एक तरीका है जिसके थ्रू आप जो है वो अपने डेटर्स को, जो पैसा आपको फ्यूचर के अंदर रिसीव होना है, उनको आप आज ही रिकवर कर सकते हो। कैसे, बाय अप्रोचिंग द एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल को अप्रोच करके आप इस तरीके से जो है अपना काम कर सकते हैं। एक बार पहले प्रोसेस के ऊपर आता हूं, फिर और भी देखेंगे हम चीजें। आओ, प्रोसेस क्या है सिक्योरिटाइजेशन रिसीवेबल का। सबसे पहला ओरिजिनेटर होगा। ओरिजिनेटर कौन होगा जी, जो लेंडर है। ओरिजिनेटर ये डिटरमाइन करेगा कि किस एसेट को सिक्योरिटाइज करना है फॉर रेजिंग द फंड, मतलब पैसा इकट्ठा करने के लिए किस एसेट को क्या करना है, अपने को सिक्योरिटाइज करना है। तो सबसे पहले लेंडर डिसाइड करेगा कि किस पैसे को जो है मुझे क्या करना है, सिक्योरिटाइज करवाना है, क्योंकि मेरे को इमीडिएट पेमेंट मिल जाए। क्योंकि देखो, लेंडर ने बहुत लोगों को उधार दिया हुआ है, क्या वो सबका ही ले जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोन को सिक्योरिटाइज करवा ले और कुछ को सिक्योरिटाइज ना करवाए। जो उसको लगता है कि फ्यूचर में अभी जल्दी ही मिलने वाले हैं, उनको सिक्योरिटाइज करवाने का फायदा, क्योंकि वो तो मेरे को महीने 2 महीने बाद वैसे भी मिल जाएंगे। तो जो लोन उसको लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए है, मैंने लंबे समय के लिए किसी को जो है वो पैसा उधार दिया था, तो उनको वो अभी जो है वो सिक्योरिटाइज करवा सकता है। दूसरा, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है वो फॉर्म करना पड़ेगा। बोले तो एक कंपनी बनेगी जो बेसिकली बीच में मीडियोकर की भूमिका निभाएगी। अब एसपीवी जो है उसको पैसा कहां से मिलेगा, क्योंकि ओरिजिनेटर को पैसा तो एसपीवी दे रहा था ना जी। एसपीवी को पैसा कहां से मिला, एसपीवी को पैसा जो है वो दिया किसने, इन्वेस्टर ने। तो एसपीवी इज फंडेड, एसपीवी को पैसा मिलेगा, एसपीवी को
पैसा मिलेगा, कहां से मिलेगा? इन्वेस्टर से मिलेगा। और एसपीवी जो है वो इशू करेगा सिक्योरिटी टू द किसको? इन्वेस्टर को। उन सिक्योरिटी को क्या बोलते हैं? पीटीसी। पीटीसी बोलते हैं पास थ्रू सर्टिफिकेट। ठीक है जी। अब एसपीवी एक्वायर करेगा रिसीवेबल, वो पैसा जो एसपीवी के पास में आ गया वो पैसा वो देगा किसको? ओरिजिनेटर को। उससे क्या लेगा? रिसीवेबल को परचेज कर लेगा अंडर एन एग्रीमेंट एट द डिस्काउंटेड वैल्यू। और लेगा किस पे? डिस्काउंटेड वैल्यू पे लेगा। ठीक है जी। अब सर्विसर जो है वो कौन होगा? ओरिजिनेटर होगा। जो मेन बंदा है जो है जिसने आगे उधारी दी थी तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? ओरिजिनेटर। तो ओरिजिनेटर अब यहां पे क्या करेगा? सर्विस प्रोवाइड करेगा। सर्विसर जो होगा इस ट्रांजैक्शन का उसको अपॉइंट किया जाएगा। नॉर्मली वो कौन होगा? ओरिजिनेटर होगा। ठीक है। अब डेटर जो होंगे ऐसा हो सकता है कि जो डेटर्स हैं, ओरिजिनल डेटर, ये लोग, ये जो है ओब्लाइजर मिस्टर बी, ऐसा हो सकता है कि इस पूरे प्रोसेस के बारे में उसको इंफॉर्मेशन दी भी जाए और ऐसा हो सकता है कि उसको कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करें। तो क्या बोलते हैं? द डेटर आर या आर नोट नोटिफाइड डिपेंडिंग ऑन द लीगल रिक्वायरमेंट। अब क्या होगा? अब सर्विसर जो होगा, ओरिजिनेटर, वो कलेक्ट करेगा रिसीवेबल को। जब ड्यू डेट आएगी तो ड्यू डेट पे वो क्या करेगा? वो जाएगा बोरोवर पे और उससे पैसा क्या करेगा? रिसीव करेगा। ठीक है। तो सर्विसर कौन था? ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर जो है वो क्या करेगा? कलेक्ट करेगा रिसीवेबल्स को यूजुअली इन एन एस्क्रो मैकेनिज्म। एस्क्रो का मतलब क्या होता है? एक सेपरेट अकाउंट बनाएगा, एक सेपरेट अकाउंट बनाएगा और उसके अंदर वो पैसा क्या करेगा? रिसीव करेगा और वो सारा पैसा आगे जो है वो दे देगा किसको? एसपीवी को। एंड पे ऑफ द कलेक्शन टू द एसपीवी। फिर एसपीवी क्या करेगा? इधर पासिस द कलेक्शन टू द इन्वेस्टर। एसपीवी जो है वो पैसा आगे दे देगा किसको? इन्वेस्टर को, जिससे उसने पैसा उधारे लिया हुआ था, या उनसे पूछ लेगा कि अगर आप चाहो तो कुछ समय के लिए मैं इसको आगे री इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो क्या करेगा? जो स्पेशल पर्पस व्हीकल होगा वो पासिस करेगा कलेक्शन टू द इन्वेस्टर, या तो वो पैसा दे देगा आगे इन्वेस्टर को या उसको री इन्वेस्ट करेगा द सेम टू पे ऑफ टू इन्वेस्टर एट द स्टेटेड इंटरवल। इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर कभी डिफॉल्ट हुआ तो सर्विसर जो होगा, सर्विसर कौन? जो ओब्लिगेटर बेसिकली, या फिर यहां पे कौन हो गया? जो मेन लेंडर, ये टेक एक्शन अगेंस्ट द डेटर। अगर कल को जो बोरोवर है वो पैसे देने से मना करते तो उसके ऊपर जो एक्शन लेगा वो कौन लेगा जी? वो लेंडर लेगा एज द एसपीवी का एजेंट बनके। आगे, व्हेन ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल आर लेफ्ट। अगर कभी ऐसा हुआ कि 1 लाख के रिसीवेबल हमने जो है वो क्या किया, आगे ट्रांसफर किए थे और 90,000 के जो है वो हमने कलेक्शन हो चुके, लेकिन अभी 10,000 के बाकी है, तो इन 10,000 के लिए जो है वो क्या करेगा? जो ओरिजिनल जो लेंडर होगा वो क्या करेगा? वो इनको दोबारा एसपीवी से परचेज कर लेगा। व्हेन ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल आर लेफ्ट टू बी कलेक्टेड, तो ओरिजिनेटर जो होगा मे क्लीन अप, ट्रांजैक्शन को क्लीन करने के लिए क्या करेगा? बायबैक कर लेगा द आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल। एंड लास्ट में क्या होगा? एट द एंड ऑफ द ट्रांजैक्शन ओरिजिनेटर का जो प्रॉफिट इफ रिटेन्ड एंड सब्जेक्ट टू एंड लॉस टू द एक्सटेंट एग्रीड बाय द ओरिजिनेटर इज द ट्रांजैक्शन इज पेड ऑफ। तो एट द एंड में जो है ओरिजिनेटर क्या करेगा? पूरी ट्रांजैक्शन खत्म करेगा, या तो उसका मुनाफा होगा या फिर उसका नुकसान हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं? एट द एंड ऑफ द ट्रांजैक्शन, जब ट्रांजैक्शन सारी खत्म हो जाएगी तो ओरिजिनेटर प्रॉफिट इफ रिटेन्ड, अगर कुछ रिटेन रह गया, एंड सब्जेक्ट टू एंड लॉस टू द एक्सटेंट एग्रीड बाय द ओरिजिनेटर इज द ट्रांजैक्शन इज पेड ऑफ, उसको पे ऑफ कर दिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है किसका? एसेट सिक्योरिटाइजेशन का। अब इसमें बेनिफिट क्या हुआ? जो ओरिजिनेटर था उसको हाथों हाथ पैसा मिल गया, इन्वेस्टर को बेनिफिट ये हो गया कि उसको विद इंटरेस्ट अमाउंट मिल गया, ठीक है ना, और जो लैंड वो था, बोरोवर था, उसका कोई चक्कर ही नहीं है बीच में, और जो एसपीवी उसको बेनिफिट क्या हुआ? उसको बीच में इस ट्रांजैक्शन के ऊपर जो है वो क्या मिल गया? कमीशन मिल गया। तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम लोग क्या? एसेट सिक्योरिटाइजेशन। ये देख लो एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूं आपको। प्रोसेस क्या था? सबसे पहले ओरिजिनेटर ये डिटरमाइन करेगा, ओरिजिनेटर कौन? मेन बंदा, लाइक बैंक ने आगे उधार दे रखे तो बैंक डिसाइड करेगा, क्या डिसाइड करेगा? कि किस एसेट को सिक्योरिटाइज करवाना है, किसके लिए? पैसा आगे रेज करने के लिए। दूसरा, अब क्या होगा? उस एसेट सिक्योरिटाइजेशन के लिए एक कंपनी को ओपन किया जाएगा जिसका नाम क्या होगा? एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल। एसपीवी को पैसा कौन देगा? इन्वेस्टर देगा। कैसे? और एसपीवी बदले में क्या इशू करेगी? सिक्योरिटी इशू करेगी, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? पीटीसी, पास थ्रू सर्टिफिकेट। अब एसपीवी एक्वायर करेगा रिसीवेबल्स को अंडर एन एग्रीमेंट एट देयर डिस्काउंटेड वैल्यू। अब एसपीवी क्या करेगा? वो जो ओरिजिनेटर है उसको बोलेगा ठीक है मैं आपके रिसीवेबल लेता हूं लेकिन डिस्काउंट पे लूंगा जी, ठीक है। फिर यहां पे सर्विसर अपॉइंट होगा। अब बोरोवर से जो सब ट्रांजैक्शन करनी है वो तो कौन करेगा? सर्विसर ही करेगा, मतलब ओरिजिनेटर करेगा। और बोरोवर को इस
एसेट सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस के बारे में बताना या नहीं बताना वो डिपेंड करेगा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। आगे अब जब ड्यू डेट आएगी तो जो मेन लेंडर होगा वो क्या करेगा, वो बोरोवर से पैसा इकट्ठा करेगा और वो पैसा दे देगा किसको, एसपीवी को। फिर वो पैसा एसपीवी जो है उसमें अपना कमीशन काट के आगे दे देगा किसको, इन्वेस्टर को। ऐसा हो सकता है कि एसपीवी इन्वेस्टर को बोले कि देखो पैसा तो आ गया, अगर आप चाहो तो हम इसको कुछ समय के लिए दोबारा री इन्वेस्ट करके कुछ इनकम और भी कमा सकते हैं। ठीक है जी। अगर कभी डिफॉल्ट होगा तो सर्विसर मतलब लेंडर जो है वो एक्शन लेगा किसके खिलाफ, वो डेटर के खिलाफ एक्शन लेगा। अब क्या होगा, व्हेन ओनली स्मॉल, अगर कभी ऐसा हुआ हमने जो है वो 10 लाख रुपए के डेटर जो है वो बेचे थे एसपीवी को, ठीक है, और पूरे प्रोसेस के अंदर देखो लायबिलिटी तो जो ओरिजिनल लेंडर है, जो ओरिजिनेटर है, उसकी भी तो बनी होती है ना, क्योंकि जब तक पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक लायबिलिटी तो उसकी बनी हुई है। और मान लीजिए अगर ऐसा हुआ कि 980 की पेमेंट हो गई, अभी 20,000 रुपए की सिर्फ पेमेंट बाकी है, अब 20,000 के लिए जो है हमने लायबल बना रखा है किसको ओरिजिनेटर को भी। तो ऐसा हो सकता है कि इस पूरे ट्रांजैक्शन को खत्म करने के लिए ओरिजिनेटर ये बोले ये 20,000 आप मुझसे लो और मामला खत्म करो, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है। तो क्या है, व्हेन ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल आर लेफ्ट टू बी कलेक्टेड, ओरिजिनेटर में क्लीन अप करेगा ट्रांजैक्शन को बाय बाइंग बैक द आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल। और क्या होगा, जब ये सारी ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएंगी तो ओरिजिनेटर का जो प्रॉफिट होगा, अगर कुछ हमने रोक के रखा हुआ था, ठीक है, और उसमें से कोई भी नुकसान जो है वो रिकवरी करके और बाकी जो भी अमाउंट उसका बचेगा वो सब हम ओरिजिनेटर को क्या कर देंगे, पे ऑफ कर देंगे। इस तरीके से पूरा का पूरा एसेट सिक्योरिटाइजेशन का जो है वो कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस आपका ओवर हो गया। ये एक तरीका है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अपने डेटर्स को, जो आपको फ्यूचर में पैसा जिनसे मिलना है, उनको आज ही उनसे आप रिकवरी कर सकते हो इनडायरेक्ट वे के अंदर। चलिए अब हम इसका कुछ टॉपिक है वो पढ़ना शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। The conversion of the किसका, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर कैश इनफ्लो ऑफ ए पर्सन इनटू ट्रेडेबल सिक्योरिटी, किसके अंदर, ट्रेडेबल सिक्योरिटी के अंदर हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, विच देन मे बी सोल्ड इन द मार्केट, जिसको आगे बेचा जा सकता है। कैश इनफ्लो फ्रॉम द फाइनेंशियल एसेट सच एज अ मॉर्गेज लोन हो गया, ऑटोमोबाइल लोन हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल हो गया, फिर कलेक्शन बिकम द सिक्योरिटी अगेंस्ट विच बोरोविंग आर रेज। सिक्योरिटाइजेशन देयरफॉर एक प्रोसेस है, सिक्योरिटाइजेशन जो है वो क्या एक प्रोसेस है बाय विच फ्यूचर कैश इनफ्लो जो होता है ना एंटिटी के आर कन्वर्टेड, जिसके थ्रू फ्यूचर कैश इनफ्लोस को क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है और उसको सोल्ड किया जाएगा एज अ डेट इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पे थ्रू और पास थ्रू सर्टिफिकेट विद ए फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, और उसके ऊपर फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा किसको, होल्डर को। होल्डर कौन है, इन्वेस्टर को मिलेगा ऑफ द बेनिफिशियल इंटरेस्ट। ओरिजिनेटर जो होगा ऑफ ए टिपिकल सिक्योरिटाइजेशन ट्रांसफर करेगा अपना पोर्टफोलियो फाइनेंशियल एसेट का किसको, एसपीवी को, कॉमनली ये ट्रस्ट। एसपीवी बेसिकली एक फंडेड बाय द इन्वेस्टर, एसपीवी को पैसा कहां से मिलेगा, इन्वेस्टर से मिलेगा। इन रिटर्न फॉर द ट्रांसफर ओरिजिनेटर गेट कैश अपफ्रंट। अब जो आपका ओरिजिनेटर था उसने अपने रिसीवेबल ट्रांसफर कर दिए थे एसपीवी को और बदले में उससे क्या मिल जाएगा, कैश मिल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअली एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ द रिसीवेबल। द ट्रांसफर वैल्यू जो होगी रिसीवेबल की इज डन इन सच ए मैनर सो एज टू गिव द लेंडर ए रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न, और इस तरीके से वो जो अमाउंट डिसाइड होगा वो इस तरीके से डिसाइड होगा कि जो लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने जो पैसा दिया हुआ है एसपीवी को, उनके ऊपर उसको अच्छा रेट ऑफ रिटर्न भी प्रोवाइड कर दिया जाए। आगे, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंसिंग थ्रू स्टेट बॉन्ड और डिबेंचर इशू। अब एक तरीका और भी है जो लेंडर के पास में था कि वो ये एसेट सिक्योरिटाइजेशन ना करवा के वो ये कर सकता है कि वो बाहर से लोन ले ले, बाहर से बॉन्ड इशू कर दे, मतलब वो डिबेंचर इशू कर दे, वहां से भी तो पैसे इकट्ठा कर सकता है। लेकिन दोनों में क्या फर्क है, पहला, इन ए स्ट्रेट बॉन्ड और डिबेंचर इशू इन द इवेंट ऑफ कंपनी गोइंग बस्ट, अगर कभी ऐसा हुआ कि आपने डिबेंचर इशू कर दिए और कंपनी आपकी लिक्विडेट हो गई, तो जो इन्वेस्टर होते हैं, जो डिबेंचर होल्डर होते हैं ना, वुड हैव ए टफ टाइम गेटिंग देयर फंड बैक, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है पैसा मिलना। लेकिन यहां पे नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पे जो इन्वेस्टर ने पैसा एसपीवी को दिया तो एसपीवी ने कंपनी के डेटर्स को पहले ही अलग कर दिया था कंपनी से, और ये बोला कि इनकी रिकवरी से जो पैसा मिलेगा वो सीधा हमको मिलेगा। तो यहां पे क्या बोलते हैं, हाउएवर इफ वन इन्वेस्ट इन सिक्योरिटाइज इन्वेस्टमेंट, लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है किसमें, सिक्योरिटाइज एसेट्स के अंदर, मतलब अगर आप इन्वेस्टर हैं सिक्योरिटाइजेशन वाले के, तो इन्वेस्टर आर एश्योर्ड, तो आपको ये एश्योरिटी है इंटरेस्ट पेमेंट की, इवन इफ द फाइनेंस कंपनी गोज बस्ट as the securitized loan are separated from the finance company book through a SPV which hold these assets। अब आपको कोई ज्यादा खतरा नहीं है, क्यों, क्योंकि
जिस चीज के लिए आपने लोन दिया था उस चीज के लिए, ध्यान से सुनना, जिस चीज के लिए आपने फंडिंग किया था वो एसेट पहले से एसपीवी के पास में जो है अवेलेबल होती है। तो कल को अगर वो मेन कंपनी बंद भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको जो है एसपीवी रिकवरी करके ला देगा। एट द सेम टाइम सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रेडेड। और एक बात ये है कि जो सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट है, जो ये आपको जब आप एसपीवी को पेमेंट करते हो, मतलब जो इन्वेस्टर एसपीवी को पैसा देता है और एसपीवी बदले में पीटीसी इशू करता है, पास थ्रू सर्टिफिकेट इशू करता है, ये पीटीसी को आप ट्रेड भी कर सकते हो। इट कैन बी ट्रेडेड। द इन्वेस्टर इज प्रोवाइडेड विद लिक्विडिटी, जिससे आपको क्या मिलेगा? लिक्विडिटी मिलेगा। एज अ सिक्योरिटाइज बॉन्ड कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। ठीक है जी। आगे, व्हाट आर द बेनिफिट टू द इशूअर? इशूअर को क्या फायदा है? इशूअर मतलब यहां पे कौन है? ओरिजिनेटर को। इशूअर कैन रेज फंड, वो पैसा इकट्ठा कर सकता है ऑफ लॉन्गर मैच्योरिटी का देन ही वुड हैव बीन एबल टू द कन्वेंशनल रूट लाइक बॉन्ड और टर्म लोन। जैसे वो बॉन्ड्स इशू करके, टर्म लोन इशू करके, टर्म लोन लेकर के जो है लॉन्ग टर्म के लिए पैसा ले सकता था, उसी तरीके से वो जो है वो पैसा यहां से एसेट सिक्योरिटाइजेशन से इकट्ठा कर सकता है। व्हाट कैन बी सिक्योरिटाइज? किन किन एसेट्स को आप सिक्योरिटाइज कर सकते हो? बोलता है ऑल एसेट, सारी के सारी एसेट जो जनरेट करेगा फंड ओवर टाइम कैन बी सिक्योरिटाइज। मतलब वो सारी एसेट जिससे आपको फ्यूचर के अंदर जो है वो क्या मिलेगा? फंड्स मिलेंगे, उन सभी एसेट्स को आप सिक्योरिटाइज करवा सकते हो। मतलब वो सब एसेट्स जो फ्यूचर में जिससे आपको इनफ्लो मिलने वाला है, उन सारी एसेट्स को आप सिक्योरिटाइज करवा सकते हो। वो कौन कौन सी है? लाइक रीपेमेंट अंडर द कार लोन, मनी ड्यू फ्रॉम द ओनर ऑफ द क्रेडिट कार्ड, एयरलाइन टिकट सेल, टोल कलेक्शन फ्रॉम द रोड और ब्रिज, या सेल ऑफ पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द ऑयल रिफाइनरी। ये सारी एसेट्स है जिनसे आपको फ्यूचर में कैश मिलना है और इन सबको आप जो है सिक्योरिटाइज करवा सकते हो। आगे, अब एसपीवी कौन होगा? स्पेशल पर्पस व्हीकल। एसपीवी एक एंटिटी है, बेसिकली एक कंपनी या एक फर्म होगी या ट्रस्ट होगा, स्पेशली जिसको क्रिएट किया जाएगा फॉर डूइंग द सिक्योरिटाइजेशन डील, जिसका मेन काम क्या है? ये सिक्योरिटाइजेशन की डील को पूरा करवाना रहेगा। ये इन्वाइट करेगा इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर को बोलेगा कि आप जो है वो पैसा लगाइए। यूज करेगा उस इन्वेस्टेड फंड को कि क्या करने में? एक्वायर करने में टू द रिसीवेबल ऑफ द ओरिजिनेटर, और फिर यूज करेगा रियलाइजेशन को फ्रॉम द रिसीवेबल ट्रांसफर टू इट टू पे द इन्वेस्टर। और जो पैसा मिलेगा उस पैसे को, देखो एसपीवी क्या करेगा? पहले तो इन्वेस्टर के पास जाएगा, बोलेगा पैसे दे दो जी, आगे लगाऊंगा मैं। इन्वेस्टर पैसा दे देंगे, फिर उस पैसे से क्या करेगा? ये ओरिजिनेटर के जो रिसीवेबल्स है उनको परचेज करेगा। परचेज करने के बाद जब मैच्योरिटी पे उसको पैसा मिलेगा बोरोवर से, तो एसपीवी उस पैसे को जो है वो आगे क्या कर देगा? इन्वेस्टर को दे देगा। ठीक है जी। और उनको एक रीजनेबल रिटर्न भी प्रोवाइड करेगा। एंड एसपीवी मे बी ट्रस्ट। एसपीवी कौन हो सकता है? ट्रस्ट भी हो सकता है, कॉर्पोरेशन भी हो सकता है, या एनी अदर लीगल एंटिटी हो सकती है। उसकी एक्टिविटी क्या क्या है? मेन काम एसपीवी क्या क्या करता है? पहला, होल्डिंग टाइटल टू ट्रांसफर फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट को ट्रांसफर करने के लिए जो है वो क्या करता है? टाइटल को होल्ड करके रखता है। मतलब जो फाइनेंशियल एसेट्स है उसके टाइटल को अपने पास होल्ड करके रखेगा। मतलब वो जो रिसीवेबल्स है उन रिसीवेबल्स की सारा कच्चा चिट्टा जो है वो अपने पास में रखेगा। दूसरा, इशू करेगा बेनिफिशियल इंटरेस्ट, बिल्कुल। कलेक्ट करेगा कैश प्रोसीड फ्रॉम द एसेट हेल्ड, पैसा इकट्ठा करेगा, उसको री इन्वेस्ट भी कर सकता है इन द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन टू द होल्डर ऑफ द बेनिफिशियल इंटरेस्ट, या अदरवाइज सर्विसिंग द एसेट हेल्ड। और फिर वो जो पैसा उसके पास में आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा किसको? होल्डर ऑफ द बेनिफिशियल इंटरेस्ट को। मतलब जो इन्वेस्टर्स है उनको, इन्वेस्टर को वो पैसा क्या कर देगा? प्रोसीड, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। आगे, अब पीटीसी क्या होता है? पास थ्रू सर्टिफिकेट। ये क्या है? जब इन्वेस्टर पैसा देगा एसपीवी को, तो एसपीवी बदले में एक डॉक्यूमेंट इशू करेगा जिसको बोलते हैं पीटीसी, पास थ्रू सर्टिफिकेट। ये जो डॉक्यूमेंट इन्वेस्टर के पास में मिला, ये डॉक्यूमेंट है नेगोशिएबल वे का, मतलब इसको आप ट्रांसफर भी कर सकते हो, दूसरे पर्सन को बेच भी सकते हो, और ये ट्रेडेबल भी है। ये पास थ्रू सर्टिफिकेट, पहले तो ऊपर मैंने लिखा भी हुआ इसके बारे में क्या, कि एसपीवी इशू करेगा किसको? इन्वेस्टर को। अब ध्यान से, ये पास थ्रू सर्टिफिकेट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सिग्निफाई करता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन द रिसीवेबल इन फेवर ऑफ द होल्डर ऑफ द पास थ्रू सर्टिफिकेट। इन्वेस्टर जो होगा पास थ्रू ट्रांजेक्शन का, वो एक्वायर करेगा रिसीवेबल्स को सब्जेक्ट टू ऑल फ्लक्चुएशन, प्रीपेमेंट एक्सेट्रा। मार्केट रिस्क एंड द रिवॉर्ड जो है एसेट पोर्टफोलियो का, सच एज द रिस्क ऑफ इंटरेस्ट रेट वेरिएशन, रिस्क ऑफ प्रीपेमेंट, वो भी ट्रांसफर हो जाएगा किसको? इन्वेस्टर्स को। ठीक है जी। फीचर क्या है पास थ्रू सर्टिफिकेट के? पहला, इन्वेस्टर गेट ए प्रोपोर्शनल इंटरेस्ट। आपके पास में पास थ्रू सर्टिफिकेट मिल गया तो जो टोटल पोर्टफोलियो है, जो पैसा टोटल एसपीवी को रिसीव होगा, उसमें आपका भी एक हिस्सा हो जाएगा। कलेक्शन जो होगी मंथ आफ्टर मंथ को प्रोपोर्शनल डिवाइड किया जाएगा। जैसे मान लो अगर मेरे पास में 2 पीटीसी है, आपके पास में जो है वो 8 पीटीसी है, तो जब भी पैसा मिलेगा, मान लो 10 रुपए मिले, तो 10 में से 8 आपको मिलेंगे और 2 रुपए मुझे मिल जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि
कि पहले जो है वो पेमेंट सारी आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो प्रोपोर्शनेट पैसा मिलेगा। ऑल इन्वेस्टर रिसीव प्रोपोर्शनेट अमाउंट, सभी इन्वेस्टर को प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो है वो रिसीव होगा, कोई स्लोवर नहीं कोई फास्ट नहीं। एड नो री इन्वेस्टमेंट द कैश कलेक्टेड बाय द एसपीवी, एसपीवी अपनी मर्जी से आगे री इन्वेस्ट नहीं कर सकता। हाँ, अगर इन्वेस्टर बोल दे कि ठीक है ये पैसे को अभी एक बार लगा दो कुछ समय के लिए, तो वो उसको आगे री इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये पीटीसी क्या होता है, जब इन्वेस्टर पैसा देगा किसको, एसपीवी को, तो एसपीवी बदले में जो डॉक्यूमेंट इशू करता है, डेट डॉक्यूमेंट इज नोन एज अ पीटीसी, पास थ्रू सर्टिफिकेट, और ये सर्टिफिकेट ट्रेडेबल नेचर का, इसको आप मार्केट के अंदर जाके सेल ऑफ भी कर सकते हो। आ गया हो। अब एडवांटेज क्या है सिक्योरिटाइजेशन का, किसको, ओरिजिनेटर को। ओरिजिनेटर को क्या फायदा, ओरिजिनेटर कौन है, जो ओरिजिनल लेंडर जिसने पैसा आगे उधार दिया उसको फायदा क्या, पहला हेल्प करता है रेस फंड एट ए रेटिंग हायर देन व्हाट इज द एक्चुअल रेटिंग ऑफ द ओरिजिनेटर। एक तो ये उसको मदद करता है क्या करने में, कि जो उसकी एक्चुअल रेटिंग है उससे ज्यादा अमाउंट जो है वो आगे मार्केट से उधार ले सकता है। दूसरा, सिक्योरिटाइजेशन डील इज डेट ऑफ द सिक्योरिटाइज्ड एसेट गो ऑफ द बैलेंस शीट। जब आप अपनी सिक्योरिटाइजेशन करवा लेंगे तो आपके जो डेटर्स हैं वो क्या हो गए, सेल ऑफ हो गए। तो आपके जो डेटर जो पहले बैलेंस शीट के एसेट साइड के ऊपर आपने दिखा रखा ये मेरे डेटर हैं जिनसे मैंने पैसा फ्यूचर में लेना है, वो अब खत्म हो जाएंगे और वो कहां चले जाएंगे, ऑफ द बैलेंस शीट चले जाएंगे, ठीक है ना। जो बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि बैंकों के अंदर क्या होता है, बैंक ने पैसा आगे उधार दे रखा है और क्या पता फ्यूचर में ना मिले, वो एनपी हो जाएगा, और अगर बैंक की बैलेंस शीट के अंदर अगर एनपी आ गए तो बैंक की मार्केट वैल्यू खराब हो जाती है। तो बैंक के लिए फायदा है कि वो डेटर, जब वो बैंक जो है उन डेटर को जब वो सिक्योरिटाइज करवा लेता है तो वो डेटर वहां से चले जाएंगे और एनपी होने से बच जाएंगे। तो क्या बोलते हैं, सिक्योरिटाइजेशन डील इज डेट द सिक्योरिटाइज्ड एसेट गो ऑफ द बैलेंस शीट, वो जो है वो ऑफ द बैलेंस शीट चले जाएंगे, इसका मतलब बैलेंस शीट से हट जाएगा। दिस इज स्पेशली हेल्पफुल है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए विच हैज टू एडहेयर टू कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म, ठीक है जी। फिर बिसाइड द एसेट पोर्टफोलियो इज लिक्विडेटेड रिलीज कैश विच इन टर्न रिड्यूस द नीड फॉर द डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी डेटा सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व इन द केस ऑफ बैंक। जब आप अपनी एसेट को सेल ऑफ कर देंगे, ठीक है, एसपीवी को दे दोगे तो एसपीवी आपको पैसा दे देगा, तो आपको जो पैसे की रिक्वायरमेंट थी, अगर एसपीवी ना देता तो आप क्या करते, आप लोगों को बोलते पैसा दे दो, तो वो नीड आपकी पूरी हो गई एसपीवी से, तो अब आपको जो है वो जाने की जरूरत नहीं है, और बाहर जाने की जरूरत नहीं है तो नेचुरल बात है आप बैंक को ऐसे, और बैंक के पास में बैंक के जितने भी एनडीटीएल होती है उसका कुछ परसेंट उसको एसएलआर सीआरएल के तौर पे मेंटेन करना पड़ता है। हाँ जी सर, बैंकिंग में हमने पढ़ा भी था। तो जब आपको जरूरत ही नहीं है पैसे की तो आप लोगों को इन्वाइट भी नहीं करोगे कि वो आपके बैंक के अंदर पैसा जमा करें, तो लायबिलिटी भी नहीं बढ़ेगी, लायबिलिटी नहीं बढ़ेगी तो जो आपके रिजर्व हैं, रिजर्व रेशियो भी आपको जो है वो कम ही मेंटेन करनी पड़ेगी। आगे इसके बाद क्या बोलता है, एक और एडवांटेज जो है वो ये है कि स्मॉल इन्वेस्टर को जो है बेनिफिट है इसके अंदर, स्मॉल इन्वेस्टर जो है वो प्रॉफिट कमा सकता है फ्रॉम सच डील सिंस दे कैन इन्वेस्ट स्मॉल सम इन द एसपीवी एंड एक्वायर द बेनिफिशियल इंटरेस्ट। आगे सिक्योरिटाइजेशन कीप द अदर ट्रेडिशनल लाइन ऑफ, अब अगर आपने सिक्योरिटाइजेशन करवा लिया तो बाकी जो ऑप्शन आपके पास में थे लाइक सीसी लिमिट हो गया, लाइक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, तो वो आपके अभी भी क्या रहेंगे, अनटच रहेंगे। तो क्या बोलते हैं, सिक्योरिटाइजेशन कीप द अदर ट्रेडिशनल लाइन ऑफ क्रेडिट, जो ट्रेडिशनल वे थे पैसा उधार करने के वो अभी क्या रहेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, हेंस इट इंक्रीज द टोटल फाइनेंशियल रिसोर्स अवेलेबल टू द फर्म। आगे व्हाट आर द डीमेरिट, अब सिक्योरिटाइजेशन के डीमेरिट क्या क्या है, सबसे पहला सिक्योरिटाइजेशन इज ऑफ बैलेंस शीट फंडिंग है, इससे आपको ट्रू पिक्चर कभी भी जो है वो कंपनी की शो नहीं होती है। अब देखने में तो लगेगा कि भाई जो बैलेंस है, जैसे मान लो मैंने जो है वो अपने डेटर बेच दिया एसपीबी को, अब बैलेंस शीट से तो वो निकल गए, लेकिन कल को अगर वो डेटर पेमेंट नहीं करेंगे तो एसपी तो मुझे भी तो पकड़ेगा, तो एक लायबिलिटी तो मेरी भी क्रिएट हो रही है जी। तो बोलता है कि एसेट सिक्योरिटाइजेशन करवा के बैलेंस शीट की ट्रू वैल्यू हमारे सामने कभी भी जो है प्रेजेंट नहीं होती है। तो बोलते हैं एसेट सिक्योरिटाइजेशन जो है इस ऑफ बैलेंस शीट फंडिंग है, द ट्रू पिक्चर जो है ओरिजिनेटर का फाइनेंशियल पोजीशन इज नॉट क्लियर मियरली फ्रॉम द बैलेंस शीट। दूसरा, बेस्ट एसेट ऑफ द कंपनी में बी ट्रांसफर। अब ये बात ध्यान रखना, एसपीवी ऐसा नहीं है कि आपसे आपके सारी रिसीवेबल को परचेज कर लेगा, एसपीवी पहले चेक करता है, जो उसको लगता है बेडेड हो सकते हैं उनको कभी परचेज नहीं करेगा, और एसपीवी ने अगर सारे बढ़िया बढ़िया अगर आपसे ले लिए तो आपकी बैलेंस शीट में जो रिमेनिंग डेट रह गए वो जनरली कौन से हैं, नॉन परफॉर्मिंग तो रह गए हैं, तो आपकी बैलेंस शीट तो वैसे भी बेकार हो जाएगी। तो क्या बोलते हैं, द बेस्ट एसेट जो होती है कंपनी की, मतलब जो बेस्ट डेटर्स हैं जहां से आराम से रिकवरी हो जाएगा वो ट्रांसफर किए जाते हैं एसपीवी को, एंड कंपनी में भी लेफ्ट, और कंपनी के पास जो बचता है वो क्या बचता है, सब स्टैंडर्ड एसेट बच जाती है, मतलब एसपीवी डाउटफुल को फंडिंग कभी भी नहीं करता। आगे ग्रेटेस्ट डीमेरिट सिक्योरिटाइजेशन का वो क्या है,
ओपेक्यूनेस, ओपेक्यूनेस मतलब अपारदर्शिता। बहुत सारी ह्यूज लायबिलिटी आपकी ऑफ द बैलेंस शीट खड़ी है लेकिन आप बैलेंस शीट में शो नहीं करते, जिससे ट्रांसपेरेंसी आपकी क्या हो गई है, खत्म हो गई है। एंड लास्ट, ओरिजिनेटर में हैव ए लोड ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी। ओरिजिनेटर की बहुत सारी कंटिजेंट लायबिलिटी है। कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होता है, जो एक इवेंट के ऊपर डिपेंड करती है। अब वो इवेंट क्या है, अगर लेंडर, अगर बोरोवर ने मैच्योरिटी पे पेमेंट नहीं किया तो एसपीवी तो पेमेंट किससे लेगा, वो तो लेगा किससे, बोलो सर, वो तो पेमेंट ले लेगा किससे, ओरिजिनेटर से ले लेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ओरिजिनेटर की कंटिजेंट लायबिलिटी है, उसको हमेशा नींद नहीं आएगी ये सोच सोच के कि अगर मैच्योरिटी पे अगर बोरोवर ने पैसा नहीं दिया तो मैं मारा जाऊंगा यहाँ पे। तो क्या बोलता है, ओरिजिनेटर में हैव ए लॉट ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी विदाउट एनीवन बीइंग अवेयर ऑफ इट। द केस ऑफ कोलैप्स ऑफ द एनरॉन इज टू रिसेंट इन मेमोरी टू फॉरवर्ड द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द ऑफ बैलेंस शीट फंडिंग। अब प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस आपको मैंने करवा दिया। प्रोसेस के बाद में अब आप आगे आएंगे, आइए यहां पे देखो कुछ पॉइंट्स और हैं। सबसे पहले क्या होगा, ओरिजिनेटर होगा वो बेच देगा अपना पूल ऑफ लीज हायर परचेज लोन रिसीवेबल टू द किसको, वो बेच देगा किसको, एसपीवी को। मतलब वो अपने सारे के सारे जो रिसीवेबल्स है, बेसिकली जो रिसीवेबल्स है, ओरिजिनेटर अपने सारे रिसीवेबल्स बेच देगा किसको, एसपीवी को, स्पेशल पर्पस व्हीकल को बेच दिया। अब एसपीवी बदले में जो है वो क्या करेगा, पीटीसी इशू करेगा किसको, इन्वेस्टर को, और इन्वेस्टर को बोलेगा आप मुझे पेमेंट कर दो टू रेज फंड फॉर द पेमेंट ऑफ द परचेज कंसिडर टू द ओरिजिनेटर। और वो पैसा जो एसपीवी को मिलेगा इन्वेस्टर से, वो पैसा आगे वो किसको दे देगा, ओरिजिनेटर को दे देगा, और उससे उसके रिसीवेबल्स को परचेज कर लेगा। पीटीसी जो इशू किया जाएगा इन्वेस्टर को, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो है बेनिफिशियल इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट है कि जो रिसीवेबल एसपीवी ने परचेज किए हैं उसके अंदर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है। मतलब जब वो रिसीवेबल बिकेंगे तो इन्वेस्टर्स को पैसा मिलेगा। इन्वेस्टर ट्रस्टी वुड बी अपॉइंटेड, और ऐसा ये सब चीज को बढ़िया से संभालने के लिए इन्वेस्टर का ट्रस्टी अपॉइंट किया जाएगा, जो मैनेज करेगा इन ट्रांजैक्शन को और एक्ट करेगा एज अ इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। अब ओरिजिनेटर जो अपॉइंट किया गया एज ए सर्विसर, वो कंटिन्यू करेगा कलेक्ट मनी। मैच्योरिटी जब आएगा तो ओरिजिनेटर जो है वो पैसा इकट्ठा करेगा किससे, ओब्लाइजर से एंड मॉनिटर करेगा द अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट को। स्पेसिफाइड अकाउंट वुड बी सेटअप, अलग से खाता बनाया जाएगा, उसके अंदर वो सारा पैसा जो ओब्लाइजर से इकट्ठा किया वो सब उसमें डाला जाएगा। वो पैसा आएगा एसपीवी के पास, फिर एसपीवी उस पैसे को आगे देगा किसको, इन्वेस्टर को। स्पेसिफाइड अकाउंट वुड बी सेटअप वेयर कलेक्शन फ्रॉम द ओब्लाइजर वुड बी डिपॉजिटेड बाय द सर्विस ऑन ए मंथली बेसिस। अब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है ओरिजिनेटर के लिए, ओरिजिनेटर को क्या क्या काम करना पड़ेगा। अगर हम आपकी कंपनी की एसेट्स को परचेज करते हैं, अगर हम आपकी कंपनी के डेटर्स को परचेज करते हैं तो आपके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला, आपकी जो अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो बोलता है फॉलोइंग डिस्क्लोजर आर टू बी मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कुछ डिस्क्लोजर है आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर करने पड़ेंगे। पहला, आपकी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है फॉर मेजर द रिटेन्ड इंटरेस्ट एंड वैल्यूएशन एसेट ट्रांसफर टू एसपीवी, वो आपको शो करना पड़ेगा। नेचर ऑफ सिक्योरिटाइजेशन आपको बताना पड़ेगा, कितना कैश प्रोसीड है ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। गेन और लॉस फ्रॉम द सिक्योरिटाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट ये आपको बताना पड़ेगा। की अजम्पशन फॉर मेजरिंग द फेयर वैल्यू ऑफ रिटेन्ड इंटरेस्ट ये आपको बताना पड़ेगा। कैश फ्लो बिटवीन द एसपीवी एंड ट्रांसफर ये बताना पड़ेगा। एंड सिक्योरिटाइजेशन नो डाउट ओपन अप न्यू एवेन्यू, सिक्योरिटाइजेशन ने जो है वो बड़े बड़े अच्छे एवेन्यू ओपन करे हैं फॉर फंडिंग फॉर द एंटिटी इन द नीड ऑफ लिक्विडिटी। हाउएवर इट इज अ डबल एज स्वॉर्ड इफ वन डज नॉट एक्सेस एडिक्वेट कॉशन, अगर आपने पूरी सावधानी नहीं बरती, वन में फाइंड दैट द कंटीजेंट डेट बर्डन इज टू हाई ऑन सर्वाइव। तो नुकसान भी हो सकता है। कैसा, एक तो आपको अगर मान लो आपने आज जो है वो डेटर्स ले लिए, ठीक है, डेटर्स जो है आपने बेच दिए एसपीवी को और पेमेंट ले लिया आपने, ठीक है, एसपीवी से ले लिया पेमेंट। अब मैच्योरिटी पे अगर मान लीजिए ऐसा हुआ कि जिस पर्सन से आपने पैसा लेना है अगर वो मना करेगा कि मैं तो पेमेंट नहीं करूंगा, तो आपके लिए लिक्विडिटी क्रंच हो जाएंगे। एक तो वहां से पैसा मिला था वो नहीं मिला, और ऊपर से एसपीवी को तो आपको मैच्योरिटी पे पेमेंट करना पड़ेगा, तो फिर नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए जब भी आप सिक्योरिटाइजेशन करवाते हो अपनी एसेट्स को तो आपको पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है जी। अब इंडिया की अगर बात करते हैं तो क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं ये भी एक बार देख लो। सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट्स वो इमेंस सक्सेसफुल है कहां पे, डेवलप कंट्री के अंदर। आगे, इन इंडिया हाउएवर वेरी फ्यू ट्रांजैक्शन ऑफ स्मॉल वैल्यू हैव बीन टेकन प्लेस सो फार, सेवरल ऑब्स्टेकल्स आर हिंडरिंग द ग्रोथ ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन इन इंडिया। बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टेकल्स हैं जो हिंडर कर रहे हैं किसको, अपने सिक्योरिटाइजेशन की ग्रोथ को। वो क्या क्या है, पहला स्टैंप ड्यूटी जो है ना ऑन ट्रांसफर एसेट बाय द ओरिजिनेटर टू द एसपीवी, वो है कितना, 13%। मतलब जब ओरिजिनेटर अपने एसेट्स को, अपने रिसीवेबल्स को बेचेगा एसपीवी को, तो 13% तो गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या ले लेगी, टैक्स ले लेगी। एक तो ये नुकसान है। दूसरा, इफ पीटीसी इशू, अगर पास थ्रू सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया गया, पास थ्रू सर्टिफिकेट कौन इशू करता है, एसपीवी इशू करता है। किसको इशू करता है, इन्वेस्टर को इशू करता है। जब वो इशू किया गया तो
वो ट्रांसफरेबल नहीं होता, ट्रेडेबल नहीं है। और एंडोर्समेंट डिलीवरी, इफ पीटीसी इशू इन फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट, तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी लग जाएगा। दूसरा, एक कंफ्यूजन बनी हुई है कि क्या पीटीसी जो है वो नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट है या नहीं है। तीसरा, टैक्स इशू अभी भी जो है वो क्या है, अनरिजोल्व है। ये जो 13% हम जो बोल रहे हैं बारी बारी, ये अभी भी अनरिजोल्व है, गवर्नमेंट बोल रही है हम तो अभी लेंगे, इसके ऊपर चर्चा चल रही है। एंड लास्ट, वीक फोरक्लोजर लॉ, जो अपने कानून जो है ना यहाँ पे एसेट सिक्योरिटाइजेशन को लेके, वो भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये कुछ कमियां हैं आज की डेट में अपने इंडिया के अंदर। तो इंडिया में इसीलिए एसेट सिक्योरिटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा अपने यहाँ पे अभी चलन के अंदर नहीं है। ओके जी सर, लो जी, ये हो गया आपका एसेट सिक्योरिटाइजेशन। ये एक बचा हुआ था, ये टॉपिक हमने कर लिया कंप्लीट, पूरा फिनांस अपना कंप्लीट हो गया। इसका रिवीजन वीडियो जल्दी डालेंगे। और अब रिवीजन वीडियो आपकी जो हम लोग स्टार्ट करें पेपर नंबर 1 का प्लस में पेपर नंबर 2 दोनों का, कॉमर्स का भी एज वेल एज मैनेजमेंट का भी। तो अब कमिंग डेज के अंदर जो है वो आपको रिवीजन वीडियोस प्लस में प्रैक्टिस एमसीक्यूज जो है वो मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। ओके जी सर, लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा, तो उसको हम दूर करने का काम करेंगे। और अगर आप लोग दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अभी से तैयारी पे लग जाइए। हमारा ऑनलाइन बैच है वो आप परचेज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने करवाए हैं उसके अंदर, तो आपकी तैयारी अच्छे से हो सकती है। तो फ्यूचर में आपको जो पढ़ाना है वो सारे कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर है, सिलेबस अप टू डेट है उसके अंदर, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। बाकी डेमो के तौर पे कोई लेक्चर देखना है, ये इसी तरीके से सारे लेक्चर मिलेंगे। बाकी यूट्यूब पे और भी बहुत सारे लेक्चर हमने डाले हुए हैं, तो उनको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं। ओके जी सर, चलो ये हो गया कॉन्सेप्ट, इसको कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।